MCS 022 में हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यूजर ऑथेंटिकेशन। अब ये यूजर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑथेंटिकेशन मतलब कि कुछ प्रूफ करके देना है या मतलब कुछ आपको बताना है कि हाँ वो चीज मैं ही हूँ। अब ऑथेंटिकेशन काम जिसे पता है वो तो ठीक है। अब मैं आपको एकदम डीपली बताता हूँ कि ऑथेंटिकेशन काम कैसे करता है। फ्रेंड, अपने मोबाइल पे जाना और वहां पे DUO ऑथेंटिकेशन डाउनलोड कर लेना। कर लिया जी? हाँ जी, ठीक है। फिर आप जिसे ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो ऐड उस पे एक प्लस का साइन आएगा। प्लस के साइन पे आपसे वो एप्लीकेशन मांगेगा कि आप ऑथेंटिकेशन आखिर देना किसको चाहते हैं। तो आपको करना क्या है कि उस ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको रियल बताऊं कि मेरा इंस्टाग्राम भी ऐसे ही हैक हुआ था, क्योंकि पता ही नहीं था ऑथेंटिकेशन होता क्या है। देखिए, मल्टीपल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जहां पे आपसे मोबाइल पे पूछा जाएगा कि अगर मान लो कहीं और लॉगिन किया तो आपसे 6 डिजिट का कोड जो आपके मोबाइल पे अपीयर होगा, और वो 30 सेकंड के लिए सिर्फ अपीयर होता है, और वो 30 सेकंड के अंदर आपको उसके अंदर डालना है। लेकिन काम कैसे करेगा? चलो जी, हमने इसे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब उस ऐप के अंदर आप करना क्या कि आप सिस्टम पे लेट से इंस्टाग्राम या जीमेल पे चले जाना और उसमें देखना कि 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कहां पे, वहां पे QR कोड होगा। QR कोड से अपने मोबाइल पे प्लस करके उस QR कोड का स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद ऑथेंटिकेशन आपका जो है वहां पे हो जाएगा। लेट से इंस्टाग्राम पे सर्च करिएगा, इंस्टाग्राम पे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आता है, तो इंस्टाग्राम पे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन अपने मोबाइल से कर लीजिएगा। तो मोबाइल से प्लस करने पे आप जिसको ऑथेंटिकेशन दे देंगे तो उसका ऑथेंटिकेशन आपका कोई अकाउंट हैक ही नहीं कर सकता। ईमेल हो गया, कुछ भी हो गया। अब मेरा पता है सिस्टम भी हैक हो गया था। इसी तरह मेरा सस्पिशियस एक्टिविटी आ गई थी रात के 3 बजे, और किसी चाइना वाले ने किया था ये चीज इंसिडेंस। तो इसका सबसे बड़ा, आप जरूरी नहीं है कि डियोस का ही करो, इसका माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, गूगल्स का भी होता है ऑथेंटिकेशन। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब एकदम कहते हैं ना कि पूरी तरीके से रिलायबल है, तो उसी तरह ये डियोस का पूरी तरीके से रिलायबल है। फ्रेंड्स, आप जीमेल पे जाइए और जीमेल पे जाके अपना 2 स्टेप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेंगे। तो उससे होगा क्या कि आपका 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जब कोई थर्ड पर्सन एक्सेस करने की अकाउंट कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से पासवर्ड वगैरह कुछ भी पता चल जाए उसको, ईमेल आईडी और पासवर्ड भी पता चल जाएगा, लेकिन 6 डिजिट का कोड जब तक उसे पता नहीं होगा तो वो नहीं लॉगिन कर सकता। बैक टू द थ्योरी में आए तो देखिए, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। हाँ ठीक है, यूजर एंटर ए पासवर्ड टू वेरीफाई देयर आइडेंटिफाई, तो वो पासवर्ड डाल के आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ यूजर ऑथेंटिकेशन आप ही हैं। सिंपल और वाइडली, हम सिंपल है और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। वीक पासवर्ड आर वैल्यूएबल्स टू अटैक्स। डिसएडवांटेज इसके, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं डिसएडवांटेज जो इसमें बता रखा है कि वीक पासवर्ड अगर आप डालते हैं तो, क्योंकि पासवर्ड जो है उसमें बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड के लिए जनरेट होता है। तो यही है ऑथेंटिकेशन का मतलब, जहां पे आप ऑन करते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पे एक होता है कि बायोमेट्रिक है, SBI में गए होंगे तो वो पहले अपना थम्स पहले टच करेगा बायोमेट्रिक पे, तभी जाके उसका जो है वो वहां पे ओपन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, मल्टी फैक्टर है, टोकन बेस्ड है, सर्टिफिकेट, सिग्नल्स, नॉलेज। तो बस देखिए, हमने एक एग्जांपल दिया, बाकी सारी चीजें कैसे क्लियर हो गई हमारे पे। बाकी थ्योरी तो आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लिस्ट द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डोमेन नेम सिस्टम। अब सर ये डोमेन का मतलब क्या हो गया? नेम तो हमें पता है, चलो एक नाम है, सर्वर पता है, चलो एक सर्वर है, लेकिन डोमेन नेम सिस्टम क्या है? डोमेन नेम सर्वर क्या है? अब देखिए होता क्या है कि कुछ IP जो होती हैं वो डिफाइन करी गई है कि इस कैटेगरी में जाना चाहिए, ठीक है, हाँ जी मान लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल जो है, आप ये देख रहे हैं तो आपने सिंपली गूगल सर्च किया तो गूगल आ गया, लेकिन कैसे? इसके पीछे क्या छुपा है? इसका डोमेन, यानी इसका IP एड्रेस। IP एड्रेस कैसे होता है? अब कैसे इसमें डोमेन, हम कैसे मान ले जी कि डोमेन इसका IP एड्रेस है? तो आप फ्रेंड अगर 6 सेमेस्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं नेटवर्किंग का, तो आपको ये चीज पता होगा कि डोमेन सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो है आपको एक IP प्रोवाइड करा देता है। द क्लाइंट्स एंड कंपोनेंट दैट इनिशिएट सेंड DNS रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। मतलब एक IP एड्रेस आपके नाम का बन जाएगा, जिसे आप IP एड्रेस नहीं एक नेम के थ्रू जानेंगे। लेकिन बैकएंड में क्या है, हम डोमेन नेम सर्वर, मतलब एक IP एड्रेस आपकी स्टोर हो गई है, रूट नेम सर्वर, टॉप लेवल डोमेन हो गया, ऑथोरिटीव्स नेम सर्वर हो गया, DNS रिकॉर्ड्स हो गया। तो ये क्या है, कुछ अपने स्पेसिफिकली है। टॉप लेवल्स, जिस तरह टॉप लेवल डोमेन्स होता है, सर्वर दैट्स रिकॉर्ड्स यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिफाइड डोमेन एंड प्रोवाइड्स डिफाइड्स आंसर टू क्वेरीज, इंफॉर्मेशन DNS, ये कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। IPv4 और IPv6 होता है। जल्दी से बताऊं तो ये रिकॉर्ड्स मेम डोमेन IPv4 में लिमिटेड होते थे पहले, कुछ लिमिटेड 3
मिलियन तक आप कर सकते थे, अब तो इसमें 3 ट्रिलियन तक कर रहे हैं। इसीलिए इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल को इसीलिए इसको लेके आया, क्योंकि वाइडली यूज होने लग गया ये चीज। तो यही है डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम भी कह सकते हो आप इसको। तो मैं बात कर रहा था जहाँ पे डायनेमिक मतलब अलाउ ऑटोमेटिक अपडेटिंग्स ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड्स व्हेन आईपी एड्रेस चेंज यूजफुल ऑफ डायनेमिक्स आईपी एनवायरनमेंट। अगर लेट से इसका बैकएंड में इसका अगर मान लो आईपी एड्रेस चेंज कर दिया डोमेन का, तो इसका ये स्ट्रक्चर ढांचा भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई दूसरा आईपी एड्रेस होगा तो वो उसी का आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज इसमें रोल होती है। हाउ डू यू कॉन्फ़िगर डीएनएस इन लाइनेक्स। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लाइनेक्स का मैंने डाल दिया कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं इसमें अपने सिस्टम पे यूज नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा पूरा एकदम सिस्टम ऊपर। आप चाहें तो इसमें R&D कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता ही है। तो एट द नेवर कुछ स्टेप्स इसके हैं कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि एडिट द टेक्स्ट रेजोल्यूशन में ये टाइप करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लाइनेक्स को देखिए कि हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे डालते हैं और फिर क्या यूज करते हैं। चैनल पे ऑलरेडी लाइनेक्स सर्च करेंगे, तो चैनल पे सर्च कैसे करते हैं वीडियो मैं आपको जल्दी से अगर बताऊं। अब जैसे मैं अपने इस चैनल पे आ गया हूं, मैं सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लाइनेक्स टाइप कर दूंगा। तो सबसे पहले मेरी लाइनेक्स की जो विंडो होगी वो ओपन होके आ जाएगी। तो इसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे कॉन्फ़िगरेशन करके मैंने 5 कमांड बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट मूव बात कर लेते हैं। तो इसमें सेव एंड क्लोज ये सब आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि इसमें कैसे यूज करते हैं। बाकी मैंने स्टेप वाइज इसका कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके स्टेप वाइज भी इस पे कर लीजिएगा अपना। बाकी उतना ज्यादा मैंने इस पे मतलब डिटेल में नहीं समझाया है, क्योंकि मैंने अभी खुद अपने सिस्टम पे इसे अप्लाई नहीं किया हुआ है ऑनेस्टली। नेक्स्ट यूजर नेटवर्क मैनेजमेंट, ये कुछ इस तरह दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए हमें सबको पता है, जिसपे मैं समझा रहा हूँ वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 11 ऑपरेटिंग है। लेकिन फीचर एंड कंपोनेंट क्या है, देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस आखिर कर क्या रहा है, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन हम क्या कर रहा है इसमें, सीपीयू यूटिलाइजेशन, टाइम एंड रिसोर्सेज बता रहा है इसमें, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इसमें हम, एलोकेट डिलोकेट्स मेमोरी स्पेस एज नीडेड बाय प्रोग्राम्स। अब एलोकेटेड डिलोकेटेड कैसे कर सकते हो इसमें मेमोरी, मेंटेन मेमोरी यूजर रिक्वायर्स एंश्योर नो कॉन्फ्लिक्ट्स और लीक्स। देखिए कुछ चीजें होती क्या है, सपोज दैट इस पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, और पीछे मैंने 4 विंडो ओपन कर रखी है, तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसे क्लोज कर दूंगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा हूँ कि हमारी मेमोरी कैसे सेव हो सकती है। स्टोरेज की बात नहीं है, मेमोरी की है, तो मेमोरी में खुद से कर सकता हूँ। किस में कर सकता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकता हूँ। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है कि अपने डेटा को कैसे स्टोर करना है, एक स्ट्रक्चर में एक फोल्डर बनाया मैंने BCA नाम का, और BCA के अंदर फिर मैंने 6 सेमेस्टर के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह बना दिए, और सबके अंदर मैंने सब्जेक्ट डाल दिए। तो ये क्या एक स्ट्रक्चर में फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी पोर्शन, यूजर इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, नेटवर्क थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। बस मैंने ये चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि आखिर ये काम कैसे करता है अपना। और एरर हैंडलिंग हो गया, सिस्टम परफॉर्मेंस। एरर हैंडलिंग में क्या आ गया, डिटेक्ट्स, मैनेज एंड रिपोर्ट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड एरर्स टू एंश्योर स्टेबिलिटी। अब एरर हैंडलिंग कैसे है, कहीं पे मैं मान लो कुछ एरर आएगा तो आप कैसे उसे हैंडल कर सकते हो। कहीं पे सॉफ्टवेयर में आपको अपडेट आता है, जिस तरह विंडो अपडेट्स मांगेगा, तो विंडो अपडेट्स में आप अब करोगे क्या, अपडेट्स करके रीस्टार्ट कर दोगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम परफॉर्मेंस एकदम सही चलने लग जाएगा। कहीं पे डायग्नोस्टिक की प्रॉब्लम है तो डायग्नोस्टिक की सर्च हम कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें तो OIC लेयर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। लेकिन ये कैसे होता है, देखिए एक केबल के थ्रू सारी कहानी बताई जा रही है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक केबल के थ्रू है, तो देखिए कहां से है, फिजिकल लेयर से स्टार्ट होता है और 7 लेयर होते हैं। अगर आपने केबल में देखा होगा तो एक जो डेटा बस जाती है, डेटा बस भी कहा जाता है केबल को, ये चीज याद रखिएगा। तो ईथरनेट की केबल देखी होगी तो उसमें 7 लेयर होंगे, 7 लेयर, फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ये ईथरनेट का मैंने इसीलिए दिया कि अगर कभी गलती से कभी आपने ईथरनेट का कनेक्शन किया होगा तो देखना इसके अंदर 7 लेयर होते हैं। तो पहला क्या होता है, फिजिकल, एक केबल एक का अपना ही रोल होता है। जिस तरह ईथरनेट केबल, इसको ईथरनेट कहा जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स हब्स, डिफाइन केबल कनेक्टर, वोल्टेज एंड लेवल एंड फिजिकल टेक्नोलॉजी, हैंडल द फिजिकल कनेक्शंस एंड रो डेटा ट्रांसमिशन। तो पहला तो हमें बता दिया कि हाँ फिजिकल कनेक्शन के बारे में। दूसरा क्या है कि वो डेटा को मैनेज करेगा, कि डेटा ट्रांसफर एंड एरर करेक्शन में देखेगा कि ईथरनेट की वाईफाई क्या है, अपना ब्रिज कैसे काम करेगा। ब्रिज का मतलब हो गया, ये है ब्रिज, एक यहाँ पे है
और एक यहाँ पे है, तो ये कहीं पे एक ब्रीच है बना हुआ है। तो ईथरनेट पे यहाँ पे होता क्या है कि कुछ पैकेट्स आपके जब सेंड होंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है। होता क्या है वाईफाई के थ्रू, लेकिन ईथरनेट्स के मतलब लोकल अगर आपका ईथरनेट से कनेक्टेड है तो वहां पे डेटा जो है आपका लॉस चांस होने के कम संभावना है। डेटाग्राम में बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि उसमें बल्क में जाता है। डेटाग्राम का मतलब क्या हो गया, अब देखिए मैं बियॉन्ड द टॉपिक चला गया, क्योंकि डेटा में क्या होता है लाइव स्ट्रीमिंग जिस तरह हो गया तो बल्क ऑफ पैकेट्स जा रहे हैं, मतलब ये पैकेट्स है, ये पैकेट्स है, ये पैकेट्स है, ये पैकेट्स है, तो कोई पैकेट्स बीच में छूट भी जाता है। होता नहीं है कि वीडियो आप देख रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हो, तो कहीं पे होता क्या है पिक्चर ब्लर आ जाती है, कुछ भी है तो वो क्या है कहीं पे पैकेट्स मिसिंग हो गए हैं। तो वही चीज है, लीज लाइन जाती है तो वहां पे देखेंगे कि अपने लीज लाइन लगा रखी है तो कितना अच्छा देखने के लिए मिलता है। ये मैं पता है बियॉन्ड द क्वेश्चन भाग गया, लेकिन है इसके थ्रू काम कैसे कर रहा है, मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, वो चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको पता तो चले कि ईथरनेट हम लगा रहे हैं तो इसका रोल क्या है। अब डिटरमाइंस हाउ डेटा इज सेंड टू डेस्टिनेशन, नेटवर्क में कैसे भेजेगा। नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, एक इधर से उधर। इस तरह है यहाँ पे ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आ गया ना, यूडीपी आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे मैनेज सेशन हो गया, फिर प्रेजेंटेशन हो गया। अब थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, एनसीओ डेटा इज यूजेबल फॉर्मेट्स हैंडल डेटा ट्रांसलेशन है। एप्लीकेशन में क्या करता है, यूजर एप्लीकेशन टू एक्सेस नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क सर्विस में जहां पे हैंडल प्रोटोकॉल, एचटीटी, एफटीपी, एसएमटी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम हो गया। तो ये कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो प्रोवाइड नेटवर्क के थ्रू किया जाता है, इसीलिए इसमें 7 अलग अलग लेयर होते हैं। ये लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार पढ़ के और फिजिकली और एक बार इसे अंडरस्टैंड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन राउटर एंड ब्रिज। देखिए राउटर तो हमें पड़ता है कि हर एक के घर में राउटर लगा हुआ है, आपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया जी लगा हुआ है, लेकिन सर ब्रिज क्या आ गया। अब ये देखिए कि सपोज दैट ब्रिज करता क्या है कि ब्रिज एक रोड को या एक लेन को या एक सड़क को दूसरे से कनेक्ट करने का रास्ता देता है, मतलब आप इस ब्रिज के थ्रू जा सकते हैं। तो आपस में ये क्या कर रहा है, ब्रिज एज अ कनेक्टर काम कर रहा है। तो राउटर की आपकी रेंज सपोज दैट एक रूम से दूसरे रूम काफी दूर है वहीं तक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यहाँ तक रूम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका वाईफाई कैच कर रहा है, लेकिन यहाँ से एक और रूम है जहाँ पे वाईफाई आपका नहीं आ रहा। तो मैं करूंगा क्या कि इसके बीच में यहाँ पे एक कनेक्टर लगा दूंगा यहाँ पे। तो कनेक्टर करेगा क्या कि इस सिग्नल को भी कैच करेगा, इसको फास्ट तो देगा ही देगा और इसको भी देगा। तो एज अ ब्रिज काम करता है। देखिए हर जगह है, यहाँ पे देखिए ए ब्रिज डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर लैन सेगमेंट क्रिएट अ सिंगल नेटवर्क। थ्योरी आप बाकी सारा पढ़ लीजिएगा, ज्यादा वो हार्ड नहीं है। यूज मैक एड्रेस मांगता है इसमें, मैक मतलब मशीन एड्रेस होता है इसमें, ट्रांसफर फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट फिल्टर एंड फास्टर बिकॉज इट्स ओनली चेक्स मैक एड्रेस। यूज एक्सटेंड में होता है। और बाकी राउटर के बारे में तो आप सिंपली जानते ही हैं कि अपना डायरेक्ट डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट लैन के थ्रू, वैन के थ्रू। लैन क्या लोकल एरिया और वैन क्या वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये था अपना पहला पार्ट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।